अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलाना व अशरफना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व असगरना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व आले रिसालत पर एक मरतबा दुरूद पाक कर नज़ाना पेश करे। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़े ज़वील एहतशाम बिलखुसूस मिंबरे रसूल पर बैठे हुए सादाते किराम, शुराए इस्लाम, सुन्नी अवाम, ख्वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन व हाज़िरात, सामिईन व सामिआत, बहुत हो चुकी है रात। करूंगा मैं कुछ बात, उससे पहले फरमाइश है कि आप पढ़ें नात। अब हम काबू में कैसे रखें जज्बात। यहां से भी आगे क्या बात। वैसे भी इस जलसे में हो रही है तजल्लियों की बरसात, नाजिल हो रहे हैं फरिश्तों की बारात।
नबी का भी साथ, अली का भी साथ, सहाबा का भी साथ, दर वालों का भी साथ, घर वालों का भी साथ। ये संगम अगर देखना है तो आ जाओ इस रात। तो मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूं कि सीधे बात पे आऊं या नात पे आऊं। कमेटी असमें मेरी मजबूरी है कि जिस कमेटी ने बुलाया उसी ने फरमाइश की, मैं उनका पाबंद हूं। दाइयान यही है, खाना भी इनको भी खिलाना जलसे के बाद, तो जरा खुश रखना है वरना भूखे भेजेंगे। अच्छा, कलाम की फरमाइश कलाम के नाम के साथ हुई, यही वाला पढ़िएगा धमकी के साथ। वैसे हमने और बहुत सारे कलम बंद किए हैं, मगर इन लोगों की वजह से वो खुल नहीं रहे। वही फरमाइश आमतौर पे क्या होता है कि किसी ना किसी आदमी की वजह से किसी कलाम को इज्जत मिलती है या पहचान मिलती है। आला हजरत की वजह से उनके अशार को इज्जत मिली, उनके अशार को नाम मिला, उनके अशार को पहचान मिली। मगर मेरे साथ मामला यह है कि इस कलाम की वजह से मुझे पहचान मिल रही है। और वो कलाम क्या है? पीछे वाले बोले साथ दे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कौन सा कलाम है वो? नहीं पहुंचे। आगे वाले बोल दे ढूंढते रह जाओ। बहुत लोगों से ढूंढवा रहा हूं, कई सालों ढूंढवा रहा हूं, अभी तो कोई ढूंढ नहीं पाया है। दावा ही ऐसा है, इस कलाम में सिर्फ दावा है, सिर्फ दावा है, जिसकी दलील शायर कह रहा है ढूंढते रह जाओ, ढूंढते रह जाओगे। तो पेश करूं, उसके बाद बात करते हैं। मुख्तसर करूंगा इंशाअल्लाह, कलाम बहुत लंबा है, उसको भी कम करूंगा, बात भी लंबी, उसको भी कम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे दोनों भाइयों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब बोल डाले। अब ये बोल के चले गए, पूरा मैदान साफ करके चले गए, लेकिन याद रखिए मैदान कभी साफ नहीं होता है। आप बारात लेके आइए और बारात चली गई, शादी हो गई, कचरे रह जाते हैं, तो फिर हम जैसे आते हैं, चलो भाई, सामान रह जाता है, बर्तन रह जाता है, देग रह जाती है, तो नौकरी बनती है ना। तो मैं आखिरी नौकरी करने आया हूं अपने भाइयों की। कुछ कहूंगा, कुछ सुनूंगा, कुछ सुनाऊंगा। इससे पहले कि मतला पेशे खिदमत हो, एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़े सैयदना मौलाना मोहम्मद इनका माफ। देखिए पढ़ रहा हूं, खाना खिला दीजिएगा। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ये तो हो गया शीर्षक। अच्छा, क्या क्या ढूंढते रह जाओगे वो बचा है। समात फरमाइए, समात की दहलीजों को तैयार कर लीजिए कि नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, हालांकि पाकिस्तान से आया, मगर मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और अपने कलाम में इसको शामिल करता हूँ। बहुत मोहब्बती शेर है ये, अकीदत से लबरेज और हकीकत से भी लबरेज। और वो ये कि नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। इस शेर की खूबसूरती है कि ये शेर उस हवाले से पेश किया गया है जिस हवाले के लिए वो लोग हवाला मांगते हैं। अच्छा, उन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नबी की कोई बात पेश करो, कोई शान पेश करो, तुरंत हवाला मांगते हैं, बगैर हवाले के नबी की बात भी नहीं मानते। मैं कभी कभी सोच पड़ जाता हूं, ये कमली वाले पे ईमान लाए या हवाले पे ईमान लाए। मैं मैदान महशर में देखूंगा कि मदीने वाला काम आता है या हवाला काम आता है। तो ठीक है, तुम हवाले भी मान लाए, तुमको हवाला मुबारक, हम कमली वाले पर ही मान लाए। मगर चूंकि हवाला के आप असीर हैं, असीर हवाला हैं,
तो फिर हवाला पेश किया शायर ने कि नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और हो अगर तुम, कोई इसमें अगर है तो सुन ले, कोई आ गया उधर से सुन ले कि हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो। इसमें सबको शामिल करता हूं मैं, हुजूर मुहद्दिस आजम से लेकर सकलैन मियां तक। हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो, हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो, हो अगर तुम बाग़िए औलाद अशरफ तो सुनो, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओ। तेजी के साथ एक हदीस शरीफ उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश की है, और जो हज़रत सकलैन मियां ने अपने दौरान खिताब इसका इस्तेमाल भी किया था, इस हदीस को पेश किया था, और वो ये है कि बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा, बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा रख कर अगर तुम मर गए, माता बुग़्ज़े मोहम्मद आले मोहम्मद माता काफिरा, जो बुग़्ज़े मोहम्मद आले मोहम्मद मरा वो काफिर मरा। बुग़्ज़े आले मुस्तफ़ा रख कर अगर तुम मर गए, मग़फ़िरत का फिर बहाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, मग़फ़िरत का फिर बहाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। गौस जैसी शक्ल उनकी, ख्वाजा जैसा उनका रंग, देखते कितने लोग कैच करते हैं। गौस जैसी शक्ल उनकी, ख्वाजा जैसा उनका रंग, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत अशरफी सा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, आला हजरत अशरफी सा ढूंढते रह जाओगे। लाखों मुर्शिद हैं जहां में, हाँ मगर ये दावा है, लाखों मुर्शिद हैं जहां में, हाँ मगर ये दावा है, जैसा है मुख्तार मेरा ढूंढते रह जाओगे। और आपकी अकीदत को पहुंचता हुआ यह शेर आपके सामने पेश करने लगा हूं कि इल्म के हैं वो समंदर, बाप रे बाप, एक तो इल्म ऊपर से समंदर, हम लोग तो नाली भी नहीं बन पा रहे, न नाली न नाला बल्कि चुल्लू, चुल्लू भर इल्म है तो काम चल रहा है। उनका क्या आलम होगा जो समंदर होंगे। इल्म के हैं वो समंदर, यही बहुत बड़ी बात है ना, तो इल्म का समंदर हो, कितनी बड़ी बात। अगला जुमला सुनिए ये भी उसके अंदर कि इल्म के हैं वो समंदर और मारिफत भी उनके अंदर, इल्म के हैं वो समंदर मारिफत भी उनके अंदर, सानी शाह मदनी मियां का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, सानी शाह मदनी मियां का ढूंढते रह। और एक शेर बिल्कुल ताजा हज़रत नाज़िल हुआ लेकिन अभी नहीं, कमरे में नाज़िल हुआ, कमरे में नाज़िल हुआ, पेश करूं। यूं तो शेख मदनी के खुलफा हजारों हैं मगर, बात वाह वाह, कितने लोग इसको पकड़ते हैं।
यूं तो शेखे मदनी के खुलफा हजारों हैं मगर, यूं तो शेखे मदनी के खुलफा हजारों हैं मगर कोई असगर कादरी सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने असगरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। यूं तो शेख मदनी के खुलफा हजारों हैं मगर कोई असगर कादरी सा ढूंढते रह, ढूंढते रह, ढूंढते रहे। अच्छा, इसमें हम क्या करें? हम क्या करें कि जब भी गरजे, वाह वाह वाह, जब भी गरजे किसी को बुरा लगे, क्या करें? जब भी गरजे गाजी ए मिल्लत, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब भी गरजे गाजी ए मिल्लत तो लर्जे नजदियत, वाह वाह वाह। जब भी गरजे गाजी ए मिल्लत तो लर्जे नजदियत। क्यों? क्योंकि हाशमी के जैसा खुतबा ढूंढते रह जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढते रह जाओगे हाशमी के जैसा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और जिस खित्ते से, जिस करिया से हम दो भाई आए हैं उसे कहते हैं किछौछा मुकद्दसा। और किछौछा को जिसने मुकद्दसा बनाया, उस अशरफ के इर्द गिर्द जो तालाब, वाह वाह, उसे नीर कहते हैं। हजरत ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, हमें मखदूम अशरफ के जब नीर का ये आलम है तो खुद मखदूम अशरफ पीर का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, बेशक। पागल ठीक हो जाए, दीवाना ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, कोढ़ी ठीक हो जाए, और जैसा कैसा भी भूत हो वहां आके टिक जाए 40 दिन, ठीक हो जाए। वाकई भूत है तो जला दिया जाता है। किसी को इल्म का भूत हो, वाह वाह वाह, हसद का भूत हो, वाह वाह, बुग़्ज़ का भूत हो, कभी आओ तो हमारे दर पे, अशरफ के दर पे 40 दिन काटो तो सही। वाह वाह वाह, वो भी जलता है, अंदर वाला भी जला दिया जाएगा। तो वो नीर की, मैं नीर को ज़हन में रखते हुए शेर सुनिएगा। अब तो आप पहुंचे गए होंगे क्योंकि मैंने मफहूम बयान कर दिया, पहुंच गए होंगे, लेकिन शेर सुनिए। ये भी नाजिल हुआ था बहुत पहले, आमद होती है तो पेश कर देता हूं। और वो ये कि जादू और जिन, हाँ दोनों कम नहीं मगर वहां हल्के हैं। जादू और जिन खत्म हो जाते हैं उसको पीने से। वाह 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 वाह, जादू और जिन खत्म हो जाते हैं उसको पीने से, पानी मेरे नीर जैसा ढूंढते रह जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मन कर रहा खत्म कर दूं, पर एक शेर पढ़कर दिल कर रहा पढ़ दूं, क्योंकि हालात हाजरा को जहन में रखते हुए शेर मैं पेश करने लगा हूं। क्योंकि आजकल बड़ा फैशन आया क्रेडिट लेने का, बड़ा फैशन। हमारे बुजुर्ग ना होते तो ये हो जाता, हमारे आलिम साहब ना होते तो वो कितना ये कर लेता, वो कर लेता। क्रेडिट, कोई मदरसा खोल खोल के क्रेडिट ले रहा है, कोई फतवा नवीसी करके, कोई मुनाजरा करके क्रेडिट ले रहा भाई कि हमने मेहनत की, हमने मेहनत की, हमने मेहनत की, इस्लाम बच गया, इस्लाम फैल गया, इस्लाम का नगमा गूंज गया। तो ये सब जहन में जब मेरे आया तो मैंने कहा फाइनल बात कर, ये लीग मैच और नॉकआउट और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल छोड़ो, फाइनल बात एकदम सच्ची बात सुन लीजिए। अगर गलत हो तो मैं कमरे में हूं, आके मेरा गिरेबान पकड़े। सुनिए, तवज्जो है ना। कि चिश्तियों के फैज से
चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है। वाह 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 वाह। चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है। चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है। औलियाए चिश्त जैसा ढूंढते रह सुभान अल्लाह। ढूंढते रह जाओगे। चिश्तियों के फैज से, कान खोल के सुन लो, चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है। औलियाए चिश्त जैसा ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे। मक्ता कि है समद, खुद को मजा आ रहा है समद ये खुश नसीबी। सुनने में आपको मजा आएगा। है समद ये खुश नसीबी कि हो गुलामे पंजतन। वाह वाह। खुश नसीबी की बात है भाई, खुश नसीबी की बात है कि नहीं? कमाल ये नहीं है, हाय हाय जुमला ध्यान में आ गया। वाह वाह। कमाल ये नहीं है कि हम पंजतन पाक के गुलाम हैं। कमाल तो यह है कि पंजतन पाक ने अपनी गुलामी में ले रखा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हक है। तो ये नसीबी, ये खुशकिस्मती है कि नहीं? आपको भी शामिल कर लो इस मिसरे में। चलो अपने आप को निकालता हूँ, आपके साथ मैं भी शामिल। है ये सब की खुश नसीबी वाह वाह वाह। कि है गुलामे पंजतन। वाह वाह। है ये सब की खुश नसीबी कि है गुलामे पंजतन। मुनकिरो ऐसा नसीबा ढूंढते रह जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मुनकिरो ऐसा नसीबा ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे, हाँ साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ली पूरी ईमानदारी के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी वक्त मैंने 4 मिसरे कहे थे, आज तक 4 ही रहना, 5 हो रहा ना 6 हो रहा है। मौलाए कायनात की शान में बस जहन में आमद हुई, 4 मिसरे पेश कर दिए। हल्की सी ये कोशिश थी मगर करम पूरा था। करम पूरा था, कोशिश हल्की है। सुनना चाहेंगे कि मौलाए कायनात का रुतबा गजब का है। वाह 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 वाह। मौलाए कायनात का रुतबा गजब का है। जिनके लिए रसूल का खुतबा, वाह 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 वाह। क्या बात है। खुतबा गजब का है। मौलाए कायनात का रुतबा गजब का है। जिनके लिए रसूल का खुतबा गजब का है। और ईमान और निफाक की तफरीक के लिए, वाह 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 वाह। ईमान और निफाक की तफरीक के लिए, मैं चाहता हूं आप लोग साथ दे, कोई खड़ा होकर हमारा साथ देगा, आगे नारा भी लगाएगा। ईमान और निफाक की तफरीक के लिए मौला अली के नाम का नारा। वाह वाह वाह। गजब का है। क्या बात है। या अली, क्या बात। वाह वाह। मौलाए कायनात का रुतबा गजब का है। जिनके लिए रसूल का खुतबा, कौन सा खुतबा भैया, कौन सा खुतबा? मन कुन तो मौला। वाह। जिनके लिए रसूल का खुतबा गजब का है। और ईमान और निफाक यानी मुनाफिकत, ईमान और निफाक की तफरीक के लिए मौला अली के नाम का नारा गजब का है। वाह वाह वाह। मौला अली के नाम का नारा गजब गजब का है। दस्ते इलाह क्यों ना हो शेरे खुदा अली।
दस्ते इला समझे, दस्ते इला समझे, दस्ते बेदम वारसी फरमाते दस्ते इला क्यों ना हो शेर खुदा अली। दस्ते, दस्त माने इलाह, आय हाय हाय, दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा अली। मकसूद हर अता है शहला फता अली, जिस तरह एक जाते मोहम्मद बेमिसाल। तमसील देखिए, जिस तरह एक जाते मोहम्मद बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। और बेदम, बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आप तो सुभान अल्लाह कह दिए, एक साहब एतराज कर बैठे। आप तो सुभान अल्लाह कहे, इसका मतलब ईमान मजबूत है। एक साहब को नहीं हुआ हजम, उनको ये बात लगी थोड़ी कम, हमें इसी बात का है गम कि तुम क्या पढ़े, तुमसे अच्छे तो जाहिल हैं हम। ऐसा इल्म नहीं चाहिए जो गुस्ताखी करवाए, इससे अच्छा अल्लाह हमें जाहिल रख। एक साहब है, नाम नहीं लूंगा वरना मशहूर हो जाएंगे, हालांकि है मशहूर, जिसने एतराज किया कि मकसूद कायनात पंजतन पाक नहीं है। बेदम वारसी 100-150 साल पहले कह गए, और इन 100-150 साल के बीच में बड़े बड़े मुजद्दिद, मुज्तहिद, मुहद्दिस, मुफक्किर आए गए गुजरे, मुहक्किक, मुदक्किक सब आए गए, आइन काफ लाम मीम वाले, मगर किसी ने एतराज नहीं किया। एक निकला, अपने आप को पता नहीं क्या नाम से मंसूब करता है, कभी कहता है सूफी, कभी कहता है नूरी, कभी कहता है हनफी, और एक ऐसा नाम ले लूंगा तो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। और कलाम करता है, बहुत ऊंची ऊंची बात करता है, हर कलाम करने वाले को कलीम कहा जाता है। उनको नहीं समझ में आया ये कलाम नहीं समझ में आया। फरमाते मकसूद कायनात जो है वो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत है, क्योंकि अहादीस मुबारका में किसी भी कहीं भी डायरेक्टली वजाहत के साथ पंजतन पाक को मकसूद कायनात नहीं कहा गया, तो फिर कैसे हो गए? हाँ, यूं कहा जाए मकसूद कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये ठीक है। एतराज कर दिया उसने भाई, आला हजरत ना कर पाए एतराज, मुफ्ती आजम नहीं कर पाए, मुहद्दिस आजम नहीं कर पाए, मुफस्सिर आजम नहीं कर पाए, फितना आजम इसको बड़ा समझ में आ गया जो वो लोग नहीं समझ पाए। वारी से पाक नहीं टोके कि बेदम तुम क्या पढ़ दिए, उन्हीं का मुरीद है। अशरफी आला हजरत नहीं टोके, जमाना एक ही मिला, कोई नहीं रोका, कोई नहीं टोका, इसने चलाया पता नहीं कौन सा झोंका। वाह 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 वाह। नहीं हो सकते पंजतन पाक, हाँ रसूल पाक है, पंजतन पाक नहीं है, कहीं इसकी हदीस नहीं मिलती। हाँ, ये हदीस तो मिलती है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मुझे तुम्हें ना बनाना होता तो मैं अपनी भी खुदाई जाहिर ना करता, तुम्हें ना बनाना होता तो मैं कायनात ना बनाता। ये मुताद्दिद जगह पे आया, मगर कहीं नहीं आया कि पंजतन पाक को ना बनाना होता तो मैं कायनात ना बनाता। तो जब ऐसा कहीं नहीं आया तो फिर मकसूद कायनात पंजतन पाक कैसे हुए? हजरत का एतराज बोगस, बोगस एतराज। ऐसा एतराज वही कर सकता है जो वही हो, जो वही हो वही करेगा। हम लोग वो वाले नहीं हैं, वो वालों को वो जमात मुबारक, गुस्ताख जमात। हम तो फरमा बरदार लोग हैं, सरे खम तस्लीम करने वाले, कभी शेर समझ में आए ना समझ में आए सुभान अल्लाह कहने वाले। हम तो इतने सीधे साधे भोले भाले। हाँ भैया, भोले भाले समझ के अटैक ना करना, क्योंकि भोले भी हैं तो भाले भी हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात।
अभी सब नाजिल हो रहा, आपका ऐसा नुज़ूल हुआ, शान नुज़ूल। क्या बात। तो भोले तो बेचारे, भोले से तो निपट लोगे, लेकिन वो भोला अगर भाला हुआ तो फिर हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि आपका फिर क्या हशर होगा। मगर कहने वाले कह उठे। अब मेरा उनसे कहना है मौलाना साहब से, मौलाना साहब आपकी बात दुरुस्त है कि सराहतन या बिला वास्ता किसी हदीस में ये मज़कूर तो नहीं है, ये मज़कूर तो नहीं है कि पंजतन पाक मकसूद कायनात है। जिस तरह बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं दुनिया में आते हैं और कयामत तक आएंगे जो मज़कूर नहीं है हदीस में, मगर अखज़ किया जाता है, इस्तेदलाल किया जाता है, इस्तेंबात किया जाता है, इस्तिखराज किया जाता है, तहकीम लगाई जाती है, तखरीज की जाती है। इसीलिए तो उलमा 8 साल पढ़ते हैं, हम 40 दिन वाले आलिम नहीं हैं, 4 महीने वाले। हम लोग 8-9 साल वाले भाई साहब, वो भी जो बहुत समझा वही अच्छा बना, वरना 8 साल भी लोग गुजार दे रहे हैं टाइम पास। वो टाइम पास वाले भी आके ऐसी ऐसी बात करते ऐसे जमाने के मुहक्किक हों जिनको गर्दान नहीं आती होगी, नसरन वाली, और हमारी गर्दन पकड़ रहे हैं, गर्दान नहीं आती। हजरत ये बताइए कोई ऐसा मसला हो, आप लोग भी तवज्जो, कोई ऐसा मसला हो जो वाज़ेह तौर पर न कुरान में उसका जवाब मिल रहा हो न अहदीस में मिल रहा हो, तो हम क्या करते हैं? कयास करते हैं, कयास बिल हदीस, कयास बिल कुरान। फिर इजमा निकलता है, उसमें से भी इजमा होता है, तो वो किस पर होता है? अहदीस से माना निकालना, कुरान से। कुरान किसी मामले में कोई हुक्म दे रहा है, अब उससे क्या मसाइल इस्तेंबात होते हैं, यही सब तो सिखाया, यही तो है उसूल फिक़्ह, उसूल हदीस। तो आपके पास जब कोई ऐसा मामला आता है लेटेस्ट, तो फिर आप कुरान हदीस देखते हो, हालांकि उसमें है नहीं, मगर देख उसी में रहे हो, जवाब उसी में ढूंढ रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा मिलेगा तो इस्तेदलाल कर लेंगे, नतीजा निकाल लेंगे। तो मामला जब मसाइल का हो तो नतीजा निकालने के लिए कुरान हदीस खंगालने की गुंजाइश, और जब फजाइल का हो, मसाइल में तो आप कुरान हदीस खंगालने लगते हैं, जब फजाइल की बात आती है तो भौं टेढ़ी हो जाती है। उसमें भी कुरान, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूं, सच्ची बात है, वाज़ेह तौर पर हजरत पंजतन पाक को मकसूद कायनात का जिक्र कहीं नहीं आया, नहीं आया, बेशक नहीं आया, मगर जब हमने तलाश करना शुरू किया और इस्तेंबात करना शुरू किया, इस्तिखराज किया, इस्तेदलाल लिया, तो माना ये कैसे निकल के आता है। फिर आपको छोड़ता हूं मैं, आप खुद तय कीजिएगा कि माना क्या निकल के आ रहा, क्या बेदम वारसी हक पर थे या नहीं। तो जो है ना, मैं मानता हूं इस बात को कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मकसूद कायनात है, दैट्स वेरी क्लियर, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन इस्तेंबात, आज आप लोग मदरसा भी ये खोल दिया है मैंने, थोड़ा छोटा सा मदरसा, थोड़ा इल्म सीख लीजिए। इल्मी गुफ्तगू थोड़ी होगी, बाद में मजा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि शेर आ गया तो इसकी वजह से उड़ी, क्योंकि इस पर 100 साल बाद 150 साल बाद हमले हो रहे हैं, हमला हो रहा है। अल्लाह करे जो करे इस शेर पे हमला, उसके घर पे गिरे उसी के घर का गमला। तो कहां थे हम? मकसूद कायनात कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल पाक क्या फरमाते हैं अपने बारे में? अब इस्तेंबात है कि कोई बात हदीस से बाहर नहीं होगी, ऐसे ही निकाले जाते ना। उलमा यहाँ बैठे, उलमा को पता है, उलमा की शान बड़ी आला है, अगर वो उलमा हक हैं, अगर सू हैं तो छू हैं। उलमा सू से क्या मतलब? उलमा हक हमारे सर का ताज, उलमा सू लेपू। लेकिन हमको यकीन है यहाँ जितने आए हैं उलमाए हक आएंगे, क्योंकि सू तो आएगा ही नहीं, सू को सू हो गया होगा। इसी तरह निकाला जाता। कैसे? रसूल पाक फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कौन सा नूर? वही नूर जो मकसूद कायनात है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कौन सा नूर? वही जो मकसूद कायनात है। मकसूद कायनात जो नूर है ना, वो सबसे पहले बना। तो रसूल नूरे मोहम्मदी ये मकसूद कायनात है कि नहीं? बात बिल्कुल, क्योंकि समझो तो आगे बढ़ेंगे। वही नूर है ना मकसूद कायनात। फिर देखो रसूल पाक आगे आगे क्या फरमाते हैं? अना व अली, क्या बात है, वाह। अना व अली मिन नूरी वाहिदा,
मैं और अली एक ही नूर से हैं। सुभान अल्लाह। मैं और अली एक ही नूर से। किस नूर से? जो सबसे पहले बना। वाह 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 वाह। पहले सबसे कौन बना? वही जो मकसूद कायनात है, उसी से नबी, उसी से अली, वही मकसूद कायनात, नूरे मकसूद कायनात से नबी, उसी से अली। फिर आगे बढ़ के नबी क्या फरमाता है? ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है बाबू, सीख लो आज उसूल फिक़्ह। आज इल्मी गुफ्तगू भी हो जाए, ऐसे ही निकाला जाता है नतीजा कि नबी का नूर मकसूद कायनात, फिर उसी नूर से अली हैं, तो अलग क्यों है? उसी नूर से अली है, तो वही नूर मकसूद कायनात। फिर आगे फरमाते हैं अल फातिमा। क्या बात है, वाह। बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। क्या बात है, वाह। मेरे जिगर का टुकड़ा। कौन सा जिगर? जो नबी का जिगर है। सुभान किससे अल्लाह। बना? वो नबी का जिगर बना किससे? नूर से। कौन सा नूर? जो मकसूद है कायनात। क्या बात है, ये लोहा है, लोहा। लोहे का टुकड़ा किसका होता है? लकड़ी का टुकड़ा किसका होता है? प्लास्टिक का टुकड़ा किसका होता है? और नूर का टुकड़ा किसका होता है? कौन सा नूर? वही जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बन के चमक रहा है, वही नूर, वही नूर जिससे नबी बने, वो मकसूद है कायनात, उसी से अली है, और उसी नूर का टुकड़ा। वाह वाह वाह। उसी नूर का टुकड़ा सैयदा। अब क्या बना हसन हुसैन का? क्या बना हसन हुसैन का? इसके बहुत सारे जवाब है, इल्मी जवाब भी है, शेरी जवाब भी है। और आप लोग चूंकि बिल्कुल इल्म से भी कोरे हैं, शेर से भी कोरे हैं, तो मैं थोड़ा नीचे आके आपकी सतह पे आके बात करूंगा, दोनों जवाब दूंगा। पहले इल्मी सुन लीजिए। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर बना, उसी से मैं बना, उसी से अली, उसी का टुकड़ा फातिमा। अब जो नबी से, जो भी चीज नबी से मंसूब है वो नूर से मंसूब, वो नूर वाली है। फिर क्या फरमाते हैं? इन्नल हसन वल हुसैन, वाह वाह वाह। मिन्नी व अना मिनल हसन व हुसैन। क्या बात है, वाह। मैं हसन हुसैन से, हसन हुसैन मुझसे, हसन हुसैन मुझसे, और मैं नूर से। हसन हुसैन मुझसे और मैं नूर से। किस नूर से? जो मकसूद कायनात, जो मकसूद कायनात, वही नूर से नबी, उसी नूर से अली, उसी नूर का टुकड़ा फातिमा, और उसी नूर से हसनैन करीमैन। ये इल्मी हो गया। अब आपकी सतह पे आके बताता हूं करामत, मोजज़ा देखो, मोजज़ा कि दुनिया में अगर कोई हमारी बहन बेटी ऐसी हो जो महीने भर में नमाज ना पढ़ सकती हो, क्योंकि कुछ अय्याम मखसूसा ऐसे आते हैं जिसमें वो नापाक रहती है। इशारे की जुबान कह के जा रहा हूं, क्योंकि शुरफा का ये जलसा है। कोई उठाई गिरी उल्लू लोग नहीं आए हैं, शरीफ लोग आए हैं। तो शुरफा को शराफा से बात मुखातब किया जाता है। वो कुछ दिन ऐसे आते हैं हमारी बहन बेटियों के जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं सकती। वो कुछ अय्यामे मखसूसा हैं, कुछ खास स्पेशल डेज, उसे स्पेशल डेज कहा गया है, अय्यामे मखसूसा। अच्छा, वो बहुत जरूरी भी है वो दिन। अगर वो दिन किसी बहन को नहीं मिल रहा है, पूरी जिंदगी किसी बेटी को नहीं मिल रहा है, तो वो खुद मां नहीं बन सकती। यही कानून है ना, वो मां नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत जरूरी, मां बनने के लिए वो खून बहुत जरूरी है जो अय्यामे मखसूसा में निकलता है। इसीलिए जब वो हमारी बहन बेटी शादी होती है और जब उसको हमल ठहरता है, तो जो खून हर महीने निकलता था वो निकलना बंद हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उससे हम बनते हैं। हमारे अज्जा, हमारे जिस्म, हमारे अनासिर, हाथ पैर, हमारी तख्लीक उसी से होती है। वो बहुत जरूरी खून है। अगर वो किसी बहन बेटी को ना हो तो मां नहीं बन सकती। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? तो इनके लिए जरूरी है कि वो 30 दिन नमाज ना पढ़ें, जरूरी है कि वो कुछ दिन नापाक रहें। मगर कायनात ने एक ऐसी खातून देखी है, वाह 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 वाह, जो 30 नहीं 365 दिन, क्या बात, 365 दिन तक नमाज पढ़ती रही हैं, क्योंकि उनको वो खून नहीं आता था जो बास को आता है। क्या बात, वाह। और वो खून इतना जरूरी कि वो ना आए तो हम बनेंगे नहीं। तो सैयदा तैयबा, मेरी औकात नहीं कि मैं आपके सामने ये सवाल दराज करूं, मगर चूंकि बात आई है तो वाज़ेह करना पड़ेगा कि आप, चले मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मेरी हैसियत नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो इतना जरूरी है, वो खून जिससे हमारी तख्लीक होती है मादर शिकम में, वो आपकी बेटी में नहीं है, तो फिर हसन हुसैन बने किस चीज से?
उनका मटीरियल क्या है? तो इससे पहले मैं अकल के घोड़े दौड़ाता और मैं अपने इल्मी मैदान में कसरत करता और कोई नतीजा निकालता कि हसन हुसैन का मटीरियल क्या है। बरेली की चटाई पे बैठा हुआ इमाम ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू आया इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा गाजी मिल्लत, फैजान असगरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली। तो मुझे ईमानदारी से अब कह लेने दिया जाए, ईमानदारी से कह लेने दिया जाए कि जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बन के चमक रहा है वो मकसूद कायनात है। मकसूद कायनात वही नूर है जो पहले बना, उसी नूर से, उसी मकसूद कायनात वाले नूर से अली बने, उसी नूर का टुकड़ा फातिमा है, उसी नूर का वही नूरी मटेरियल हसन हुसैन में है। तो फिर नतीजा यही निकल के आता है, बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया सूखी डली। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना नहीं समझ पाए, अपने मामले में तो बड़ी दकीक निगाह से, अमीक निगाह से, दिक्कत नजर से मुताला करके मसला निकालते हो। ये हराम, वो हराम, ये हराम, वो हराम। कभी कभी मुझे लगता है यही है इनका तकिया कलाम। हमको डर लगता कहीं अपनी अम्मी से ना बोल दें ये मामला हराम है, क्योंकि आदत है ना, आदत मुंह पे आ जाती है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा कसम खाने की आदत हो, बात बात पे कसम खाने लगता है। किसी को बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत हो तो बिन बात झूठ बोल देता है, गुनाह बेलज्जत। अब किसी को बहुत हराम हराम कहने की आदत हो तो बिला वजह भी हरामकारी वाला इल्जाम लगा सकता है। तो अगर वो आपकी तरफ कोई हराम काम की निस्बत करे, टेंशन ना लेना, आदत है, वो उनकी आदत है। तो बहुत जरूरी था ना ये वाजे करना कि मकसूद कायनात पंजतन पाक अगर बेदम वारसी ने कहा है तो क्या सोच कर, क्या देख के कहा है। अब पता चला सूफिया की निगाह कहाँ होती है। अब वो भी अपने आगे सूफी, कैसा सूफी यार, या ऐसा सूफी कि सूफी पे एतराज कर बैठा। ऐसे सूफी को सूफी ना कहा जाए, तसव्वुफ की ये गुस्ताखी है। ये कूफी हो सकते हैं, सूफी तो नहीं हो सकते। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जब शान की बात आई तो शान सुने। रसूल पाक फरमाते हैं, अहले बैत के बारे में बता रहा हूं, अहले बैत की शान। रसूल पाक फरमाते हैं, अना सैयदुल मुरसलीन वला फख्र, अना खातिमुन नबिय्यीन वला फख्र। तर्जुमा, मैं रसूलों का सरदार हूं, मैं रसूलों का सरदार हूं। किसका सरदार हूं? यानी सिर्फ रसूल नहीं हूं, रसूलों का सरदार। और फिर क्या फरमाते हैं, अली सैयदुल मुमिनीन। और एक जगह, या अली अंता सैयदुल अरब, ऐ अली तुम मोमिनों के सरदार, ऐ अली तुम अरब के सरदार। अब कोई गलत नतीजा ना निकालो कि हजरत ने कहा अरब के सरदार तो अरब में तो सारे साहबा आ गए। भाई ये मेरे अल्फाज नहीं है, रसूल के अल्फाज है, माने कुछ भी निकालो। अरब के सरदार, मोमिनों के सरदार। इमामुल मुत्तकीन भी कहा है, सईदुल मुमिनीन भी कहा है, मोमिनों के सरदार। अपना कहा मैं रसूलों का सरदार। देखिए कैसा इंतखाब हो रहा है, किस गुलदस्ते को तैयार किया जा रहा है। गुलदस्ता तैयार किया जा रहा है उम्मत के लिए। तो उसमें फरमाते मैं सिर्फ रसूल नहीं, सैयदुल मुरसलीन, रसूलों का सरदार। अली सिर्फ अली नहीं, सैयदुल मुमिनीन, मोमिनीन का सरदार।
तमाम मोमिनीन का सरदार, और फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन, दुनिया की तमाम औरतों की सरदार। यानी हम यूं कहें, अगर हम कहें कि नाना, हमारा नाना रसूलों का सरदार, बाबा मोमिनों का सरदार, वालिदा औरतों की सरदार। और जब बात आई हसनैन करीमैन की, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार। एक चीज गौर की, सरदारी सब में कॉमन है। वाह 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 वाह, ये सरदारों का मामला है। पता चला सरदारी तो हमारे घर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाना रसूलों का सरदार, रसूल रसूलों के सरदार, अली मोमिनों के सरदार, सैयदा तमाम औरतों की सरदार, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। इतने सरदार जब एक चादर रिसालत में आ जाए, इन्हीं 5 तन को पंजतन कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह। इन्हीं ऐसे थोड़ी पंजतन कौन है, सरदार लोग हैं उसमें। वाह 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 वाह, जितने सरदार थे, चादर रिसालत, अल्लाह करे ये जुमले की समझ में आए, चादर रिसालत सुभान अल्लाह, 5 के हवाले है। वाह वाह वाह, 5 हैं उसमें चादर रिसालत में। बाकी भी जो अहले बैत हैं वो हैं, वो चादर से बाहर है। चादर में 5, खुद रसूल वो सरदार, 5 सरदार जब जमा हो तो गुलदस्ता पंजतन बनता है। ये सरदारों का खानदान है भाई, सरदारों के खानदान से पंगा। सरदार के आगे क्या होना पड़ता है? खम। अगर कोई कबीले का सरदार है तो आप उसके आगे खम, कोई मुल्क का सरदार है तो आप उसके आगे खम, और कोई मुतलकन सरदार हो, पूरी कायनात का सरदार हो, और फिर वो सरदारी बांटे, तो उनके सामने तुम आके आंखें दिखाओगे? नहीं। अच्छा, एक बात और समझ में आई मेरे, कि कायनात में सबसे अफजल तरीन कोई जात है तो कौन है? आय हाय हाय, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मैं अगर बातें कहूं तो बहुत लुत्फ की बात आएगी। अगर पूरे कायनात को, कायनात बने रहना, अगर पूरी कायनात को कायनात बने रहना है तो उसको एहतरामे मुस्तफ़ा लाजिम, यानी वो एहतरामे मुस्तफ़ा में खड़ी रहेगी। यानी फरिश्तों को अगर फरिश्ते बने रहना है तो एहतरामे मुस्तफ़ा, वलियों को वली बने रहना है तो एहतराम मुस्तफ़ा, सहाबा को सहाबा की जमात में रहना है तो उसके लिए एहतराम मुस्तफ़ा वाजिब। मुस्तफ़ा का एहतराम करना है, पूरी कायनात को मुस्तफ़ा के एहतराम में खड़ा होना है कि नहीं? खड़ा होना है ना जी। फरिश्तों को फरिश्ते बने रहना है तो खड़ा होना है, वलियों को वली बने रहना है तो खड़ा होना है, आलिम हक को आलिम हक बने रहना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के एहतराम में खड़े रहना है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि पूरी कायनात, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, ये पूरी कायनात जिसके एहतराम में खड़ी होती हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा जिसके एहतराम में खड़े हो उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा। वाह वाह वाह। और ये भी सुन लीजिए, जहन में आया है कि मुस्तफ़ा के लिए कायनात खड़ी, जिसके एहतराम में कायनात खड़ी हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, मुस्तफ़ा। जो मुस्तफ़ा जिसके एहतराम में खड़े हो उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा। और जो फातिमा का सर का ताज हो उसे मुर्तजा कहते हैं, मुर्तजा। वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली या अली या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। 2 जुमला जो हमारे भाई की तरफ से मुझ पर आया, दोनों, उसको भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पेश करूं। हजरत सकलैन मियां सल्लमहु हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, कहते हैं मोहब्बत और मवद्दत
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोहब्बत एंड व्हाट इज द मवद्दत। दो जुमले में बात आगे कर जाएंगे क्योंकि सारी बातें कह चुके हैं। बस आपको बताना चाहता हूं कि मोहब्बत और मवद्दत कहते किसे, फर्क क्या है। मोहब्बत उसे कहते हैं कि जिससे आप कर रहे हो उसके बगैर जी सकते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे किसी से आप कर रहे हो, वो निपट गई। तो आप मर जाएंगे, इसी को मोहब्बत कहते हैं। और अल्लाह कहता है मोहब्बत नहीं करना है, मवद्दत। मोहब्बत किसे कहते हैं, जिसके बगैर आप जी ही ना सके। जैसे मगरमच्छ को पानी से मोहब्बत है, पानी में जाता रहता है मगर पानी के बगैर जी लेता है। मेढक को, कछुओं को पानी से मोहब्बत तो है कि नहीं, तलाश करता है पानी। हमें मेढक तो ऐसा कि इतना पानी मिल जाता है उसी में गंगा स्नान कर लेता है और अपने आप को पता नहीं पवित्र करता है कि क्या करता है, वो तो मेढक जाने। आप लोग मेढक को क्या बोलते हैं, डेढ़ को? मतलब ये एक, ये डेढ़, तो डेढ़ को भी पानी से मोहब्बत। मगर चाहे कितना कर ले, अगर मगर पानी से मोहब्बत, मगर वो पानी के बगैर रह सकता है। लेकिन मछली, उसको पानी से मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। उसे निकाल दो तो मर जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूला फरमा दीजिए कि उजरत रिसालत में वो आपके बच्चों से मोहब्बत ना करे, मवद्दत करे, ताकि अगर आपके बच्चों की मोहब्बत निकाली जाए तो वो जी ना सके, मर जाए मोहब्बत में। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर ऐसी मोहब्बत नहीं है तो आप मोहब्बत तो कर रहे, मवद्दत में नहीं हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मवद्दत तो उसे कहते हैं कि जबान खींच ली जाए मीसम की, मगर पीछे ना हटे। खुबैब की खाल खींच ली जाए मगर पीछे ना हटे। मरना पसंद करते हैं मगर मवद्दत का सौदा नहीं करते। वाह वाह। अब समझ में आया मोहब्बत क्यों नहीं कहा, मवद्दत कहा। मवद्दत यानी जिससे आप मोहब्बत करने लगे वो ना हो तो आप ना हो। वाह वाह वाह, ये है मवद्दत, ये करने का हुक्म कुरान में है। अब मैं तुम तो मोहब्बत नहीं कर पा रहे हो तो मवद्दत कहाँ पहुंच गए। क्या बात। तुम केजी नर्सरी में फेल हो गए तो ग्रेजुएट कब बनोगे। तो इसकी वजाहत हो गई। और एक वजाहत फरमाई, हदीस मुबारक का टुकड़ा पढ़ा कि ऐ मेरे मौला, अली को हक की तरफ नहीं, हक को अली की तरफ, हक को अली की तरफ फेर दे। यानी जिधर अली हो उधर क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। बाकी बात समझा चुके हैं ना। बस एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूं आपको लुत्फ के लिए। इस हदीस से मैं नतीजा निकाल रहा हूं, नतीजे में गड़बड़ी हो तो मेरी इस्लाह करें। हदीस में गड़बड़ी नहीं है, मतन भी दुरुस्त है और सनद भी दुरुस्त है। और 4-5 कुतुब हदीस में ये दर्ज है। हाँ, बुखारी में नहीं है मगर मुसनद इब्न शैबा में है, सुनन निसाई में है। ऐ अल्लाह, हक को अली की तरफ मोड़ दे। तो नतीजा ये निकाल ये रहा हूं कि अब कानून ये बन गया, इस हदीस से कानून ये बन गया, अहदे रिसालत से लेकर सहाबा की मुकद्दस जमात से लेकर, ताबईन की मुकद्दस जमात से लेकर, औलिया की मुतबर्रक जमात से लेकर, उलमा की मुकद्दस जमात से लेकर तमाम मुज्तहिदीन के लिए, मुजद्दिदीन के लिए, मुहद्दिसीन के लिए, मुफक्किरीन के लिए, मुहक्किकीन के लिए, मुदक्किकीन के लिए कानून ये है। हम सब के लिए कानून ये है। और हमारा मामला ये है कि जिधर हक हो हम सबको उधर जाना पड़ता है। मगर ये अली की शान है कि जिधर अली हो जाए हक को उधर आना पड़ता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह।
क्योंकि ये दुआए रसूल है, आना ही पड़ेगा। एक जुमला तो हजरत नकल फरमा लिया, हम चाहते थे ये भी आप ही बोल देते। क्या कहने वो वाह बदर से लेकर वहां तक तो ले आए, हम सोचे यहां तक भी आ जाते तो हमको जहमत ना होती। बड़ी गहरी बात है। सबके लिए सिचुएशन ये है कि जिधर हक हो उधर जाओ, सबके लिए। लेकिन जब अली की बात आए, मामला चेंज। जिधर अली है हक तुम उधर जाओ, क्या बात है वाह हक तुम उधर जाओ। हमें भाई साहब अली को अगर हम समझने लगे तो सबसे पहले तो हम पागल हो जाएंगे, और जब पागल हो जाएंगे तो ना नमाज ना रोजा ना ज़कात महरूम हो जाएंगे। तो बड़ा भला इसी में अली को समझने की कोशिश ना करो। ना शादी के लायक बचोगे, ना उर्स के लायक बचोगे, ना तरावीह के लायक बचोगे जो नाप नाप के पैसा तरावीह पढ़ते हो। ये उन जमात से कह रहा हूं जो अली को नाप रहे हैं, पागल हो जाओगे। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं समझ चुका हूं, मैं खुद समझ पाया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अली वाले जो समझ में नहीं आते, अली वाले हमारे मगज में नहीं घुस रहे हैं। अली वालों का ये मकाम है कि एक अली वाला अगर अज़्म कर ले, एक अली का बेटा अगर इरादा कर ले, तो एक ही वक्त में, एक ही जिंदगानी में 20-25 साल में 90 लाख जहन्नमियों को वाह 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 20 साल में जन्नती बना दे। एक अली वाला गरीब नवाज, जिनसे आज ये दिन मंसूब भी है, ये जलसा भी उन्हीं से मंसूब है। हमें गरीब नवाज पर एक सरफिरे जादूगर ने वो हट्टा खट्टा फेंका, चट्टान। अली पे नहीं, अली के बेटे पे। वाह 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 अली पे नहीं, अली के बेटे पर अंतर मंतर तंत्र पढ़ा, आबरा का डाबरा, और फेंका पत्थर। हम तुम होते तो पुत्र वजीफा बढ़ जाते, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह बचा ले या गौसे आज़म अल मदद या गरीब नवाज या पीरो मुर्शिद, इसमें लग जाते ना। और पता नहीं जुबान में तासीर है कि नहीं, वो आके लड़ जाता हमारे ऊपर, वहीं चिपटे हो जाते पोस्टर, खुरुच के निकालना पड़ता हमें। भाई निकालो, इसमें समदानी मियाँ थे, बटोरो इनका उर्स करना है, झोले में आते हम। ये मामला होता हमारा। लेकिन जो गरीब नवाज अली का बेटा, जो अली वाला होकर आया, अली के बेटे और अली वाले हो जाए, वाह 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 अली के बेटे अली वाले हो जाए, तो पत्थर को सिर्फ देख ले, वाह 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 सिर्फ देख ले, और उससे ये कहे कि अगर तू अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो बेशक मेरे ऊपर आ, अगर जादू से आ रहा है तो ठहर। क्या बात है, बेशक ठहर गया। अब बताइए हम समझे कौन सी गणित लगाई थी इन्होंने, कौन सा कोड बनाया, कौन सी साइंस लगाई। समझने के लिए अकल चाहिए, अकल वहां फेल। अली वाले नहीं समझ में आ रहे, अली वाले और अली को वो नापने आ रहे हैं जो 200 साल पहले पैदा हुए हैं। वाह 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 समझो, नाम नहीं लेंगे, अपनी जमात के नहीं है, उधर वाले हैं, वाह 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 दागदार है, दागदार, क्या बात, सुभान अल्लाह। दागदार हैं। पैजामा उठते उठते केपरी बन चुका है। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या जिस बात। हिसाब से केपरी बना है, अब आगे हम तो सोच रहे हैं यहीं जमा खत्म हो जाए, वरना बड़ा बुरा हाल होने वाला है। कब वो जांगिया पे आ जाए। जिस स्पीड से बुलंद हो रहे हैं, अल्लाह ही बचाए इसी बुलंदी से। 200 साल पहले आए हैं, और जो सबसे लेटेस्ट हो, जो नया हो, उसे बिदत कहा जाता है। इनकी इस्तिलाह में हर नई चीज क्या बोलते हैं ये लोग? बिदत। नबी के जमाने में ये नहीं हुआ, बिदत है। नबी के जमाने में वो नहीं हुआ, बिदत है। नबी के जमाने में उर्स नहीं हुआ, बिदत है। नबी के जमाने में जमात भी नहीं थी। सबसे लेटेस्ट तो तुम हो, सबसे नए तो तुम हो, और उल्टा चोर कोतवाल का डांटे नई चीज बिदत, और सबसे नई बिदत ये खुद, ये बिदती होकर हमें बिदती कहते हैं। भाई तुम्हारा इतिहास कितना पुराना है। अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जब से आया तब से आए हैं नजदी।
इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा नजदी में से जीव निकल जाएगा, ये नदी बचेंगे। और फिर हम लोग अर्थी इनकी दुआ करो कि जीव निकले। डबल जीम वाला जब आएगा ना, डबल जीम वाला दज्जाल, तो फिर एक मीम वाला आएगा महदी। आए है, क्या बात है। फिर इनकी अर्थी बहाई जाएगी। तो हम वेट कर, अभी नजदी हो, बने रहो नजदी, एक दिन नदी की तरफ बह जाओगे। वाह वाह। जीम निकाल लिया जाएगा, एक जीम तो दज्जाल निकाल ले, क्योंकि उसकी पार्टी में तुम चले जाओगे। हदीस है, हदीस है कि ये दज्जाल की पार्टी में चले जाएंगे। एक जीम वहां चला गया, एक जीम हमारा इमाम। वाह वाह, हमें ऐसा इमाम कि उसके पीछे नबी खड़े हो। क्या बात। अहले बैत की शान देखिए भाई, सुभान अल्लाह। इसमें तो आपकी भी शान है। हमें तुम ऐसे नबी की उम्मत हो, वाह 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 वाह। ऐसे नबी की उम्मत हो, इस उम्मत की दीदार का इश्तियाक ईसा नबी होकर रखे। क्या बात, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह मुझे नबी की वो उम्मत में भेज जो नबी की उम्मत होगी, जिसकी 80 सफ़े होंगी। क्या बात, वो कैसी होगी? उसमें आ रहे हैं नबी, नबी बन के नहीं, सुभान अल्लाह, उम्मती बन के आ रहे हैं। और नमाज पढ़ा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसे नबी की उम्मत और ऐसे नबी के खानदान से मोहब्बत करने वाले कि जिस उम्मत में नबी आए और जिस खानदान के पीछे नबी खड़ा हो। कुर्बान जाओ यार अपने ऊपर। तो क्या मैं कह रहा था हुजूर? हाँ फरमाइए, क्या मैं ध्यान से थोड़ा निकल गया मामला। हाँ जीम मीम अलिफ लाम मीम ताहा यासीन, इसका तर्जुमा हम नहीं जानते भाई साहब। बात कोई नहीं जानता, बात आगे तो कह दे रहा हूं। अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, शर्फ हासिल करते हैं, मगर माना मफहूम। अलिफ लाम मीम क्या है मालूम? ताहा यासीन, इसको लोग कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। दुरुस्त है, हुरूफ मुक़त्तआत तो है, मगर ताहा और यासीन मालूम क्या है? सिफत मुस्तफ़ा है। यासीन सिफत मुस्तफ़ा है, ताहा सिफत मुस्तफ़ा है, नून सिफत मुस्तफ़ा है, काफ सिफत मुस्तफ़ा है। और माना नहीं जानते। माना बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन ताहा यासीन का माना नहीं जानते, जो कि सिर्फ सिफत मुस्तफ़ा है। अरे कान खोल के सुन लो, जब सिफत मुस्तफ़ा का ये आलम कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ज़ात मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हो गया करम, करम हो गया, करम हो गया, याद आ गया। मैं कह रहा था सबसे लेटेस्ट जमात, ये बिदती खुद बिदती होकर हमें बिदती कहते हैं। हम 1400 साल पुराना इतिहास लेकर बैठे हैं, ये 200 साल। कौन नया? ये नए, हर नई चीज बिदत। कौन बिदती? तो इनसे कहो तुम बिदती हो, अपने आप कहो। हमें कहां अपने घुसड़ रहे हो? हम तो तुम्हें कटा हुआ समझ रहे हैं। तुम कटे हुए हो, हम लोग हक से सटे हुए हैं। इनसे पूछो क्यों आए भाई साहब, क्यों बने हैं? बोले हम तबलीग करने आए। तबलीग इस्लाह नहीं कहते हैं, तबलीग। और तबलीग का माना मालूम क्या है? गैरों को अंदर लाना। रसूल पाक ने तबलीग की है, गैरों में की है कि सहाबा में तबलीग कर रहे थे। जब कोई ईमान ले आए तो उसको दावत दी जाएगी, या जो ईमान नहीं लाए उसको दावत दी जाएगी। जो नमाज पढ़ता है उसको नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी, या जो नमाज नहीं पढ़ता उसको बताया जाएगा। क्योंकि जो नमाज पर ईमान ला रहा है उसको नमाज की दावत को इस्लाह कहते हैं, तबलीग नहीं। तबलीग जो है गैरों की है। साहबा ने गैरों को अंदर लाए, रसूल पाक गैरों को अंदर लाए, अहले बैत गैरों को अंदर लाए। ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कौन तबलीग होती है? हम ही से कहते हैं। यानी कलमा गो सही कह रहे हैं, मुसलमानों से ही कह रहे हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, शिर्क करते हो। अब मैं तुम बनाने आए हो कि हटाने आए हो? बिगाड़ने आए हो शिराजा इस्लाम का? हमें दम है, तबलीग का बहुत बुखार चढ़ा है। जाओ नागपुर, हेडक्वार्टर है, हिम्मत है, बड़े मर्दे मुजाहिद, जाओ सामने दो अजान। इतनी धारा लग जाएगी, इतनी धारा लग जाएगी, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बेल नहीं होगी। ऐसी जेल होगी कि कोई बेल नहीं होगी। बहुत दम है ना?
ऐसे ही तबलीग नहीं होती भाई, तबलीग तो की है अली वालों ने। तुम्हारा 200 साल का इतिहास है। मैं पूछता हूं इन 200 साल में कितनों को लाए अंदर? 200 साल का इतिहास 1-2 लाख भी नहीं ला पाए, 1-2 लाख भी नहीं ला पाए। यहीं से कदर समझ लो अली वालों की। एक अली वाला आया, 25 साल में 90 लाख। वाह वाह वाह, सुभान उसे हम अल्लाह। मोइन कहते हैं। क्या बात है। 50 साल 25 30 40 साल में 35 लाख। उसे हम महबूब इलाही कहते हैं। सुभान अल्लाह। 25-30 साल में 25 लाख। उसे हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। वाह वाह तो वाह। अली के ये 3 बेटे तो करोड़पति बना गए। हाँ, इस्लाम के दामन में करोड़ों को वाबस्ता कर दिया। बेशक, और बेशक। तुम दावत देते हो तबलीग की। तबलीग तुमने नहीं की है। क्या बात ये है। उछल उछल के इधर उधर मोहल्ले मोहल्ले करिया करिया बस्ती बस्ती जाते हो। ये दर बदर भटकते बंदरों की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, मैं बंदर इनको इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि बंदर की खासियत होती है जो और जानवरों से हटके है। पता नहीं यहाँ तो बंदर कम दिखते हैं। हम और सकलैन में जिस शहर में रहते थे फैजाबाद, वहां इंसान से ज्यादा बंदर रहते। अगर आप बाहर निकल गए अकेले तो आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आप अकेले नहीं हैं। 25 इधर 25 इधर, और सिराते मुस्तकीम चलना पड़ेगा। जरा इधर उधर हुए अगर, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग। सीधे रास्ते चलो वरना हमें पीछे। और वो जो कर रहे हैं करने दो। केला ले जाने दो, कपड़ा ले जाने दो। अगर आपने उनको कुछ कहा तो खोखिया लेते, कुछ बोलो बुरा मान जाते हैं, जबकि हम सच बोलते हैं। बंदर क्यों कहा पता है? बंदर को भगाओ फिर आता है, फिर भगाओ फिर आता है। भगा नहीं सकते आप कुत्ता भगा दी भाग जाएगा, गाय है भगा दी चली जाएगी, नहीं आएगी। हो सकता है अगले रास्ते में। शेर भी जहां छोड़ देता है, बंदर नहीं छोड़ता। आएगा, मारो भगाओ, फिर जाएंगे और फिर लौट के आएंगे, चिढ़ाएंगे, खौखियाते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना। और इस जमात खूबसूरती देखिए आप, जो आई है 200 साल पहले। इनको भगाओ फिर आते हैं, फिर भगाओ फिर आते हैं। अरे बस 5 मिनट अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं सुननी, जाओ फिर आते हैं। नहीं वाह वाह वाह, मैं क्या कहाँ बात अपने घर की बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात तो है। मदीना मक्का की बात कर रहा हूँ। बोले हमारे पास बहुत है मदीना मक्का वाले। आप जाइए, आप खाने वाले मक्का हैं, जो जिसकी खेती होती है वो मक्का हो, काट के फेंको। वो वाले मक्का नहीं हो जो मक्की मदनी वाले हैं। आप खाने वाले मक्का हो। आपको मक्के क्या बोलते हो? भुट्टे को मक्का, मक्का उसी में आर लगा दो, ये वो हैं मक्कार। ये आते हैं, इनको भगाओ, मारो, तमाचा मारो, फिर मुस्कुरा के आते हैं। आपका गुस्सा अगर ठंडा हो गया हो तो 2 हदीस सुन लीजिए। फिर भगाओ फिर आते हैं। तो ये बंदर के अंदर है कि नहीं? अच्छा, उनको जवाब दे दो तो लड़ भी लेते हैं, एतराज कर लो तो बुरा मान जाते हैं। बंदर को डांटो, वो भी डांटता है। हालांकि हमारे समझ में नहीं आता क्या डांटा, और ना हमारी डांट को समझ में आती। बट चल रहा है मुनाजरा बंदर और आदमी के बीच में, जिसका कोई नतीजा नहीं, इसलिए मैं बंदर कहता हूं। और इन बंदरों से कहता हूं। और बंदर एक और खसलत, इस छत पे उस छत पे, इस दरवाजे उस दरवाजे, हर जगह चोरी करते हैं। ये भी हर जगह ईमान की चोरी करने दौड़, इधर उधर इधर उधर, मस्जिद मस्जिद, मदरसा मदरसा, गली गली, नगर नगर, इधर उधर, कहां कहां दौड़ रहे, भाग रहे हैं। और हर जगह तो भगाए जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते, वो अड्डा हो जाता बंदरों का। और दावा क्या है? तबलीग, तबलीग के लिए निकले हैं। इस तरह किसने तबलीग की है भाई? ये खुद बिदअत है। किस नबी ने इस तरह तबलीग की है भाई? या सहाबा में किसी सहाबी का एक अमल बताओ तो इस तरह किया? 40 दिन वाला, 4 महीने वाला, 3 दिन का काफिला, ये किसने किया है? ये कहां का तरीका है? तो मुझे कह लेने दिया जाए, तबलीग तुम्हारे पास की बात ही नहीं है, बिला वजह प्रैक्टिस कर रहे हो। 200 साल से एक अली वाले के बराबर नहीं हो पा रहे, एक अली वाले के बराबर नहीं हो पा रहे। इसीलिए मैं अक्सर इस मौके पे कहा करता हूं कि इस्लाम का नगमा जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है, पूरी दुनिया में जो रसूल पाक का कलमा जगमगा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, ये मेहनत, ये तबलीग, ये जमात के बंदरों से नहीं, अली के कलंदरों से हुआ है।
आप कहाँ आ गया है हाथ आजमाने? एक अली वाला गरीब नवाज, ऐसी विलायत मिली कि छोटा मोटा इलाका नहीं मिला है, पूरा हिंद, पूरे हिंद के वली ऐसे थोड़ी हो गए। वलियों को हल्के में ना लो भाई। वली जो होते हैं ना, वली बहुत सारी खुसूसियत। एक खास बात सुन लीजिए, वली जो है, वली नबी की दलील होता है। सबसे बड़ी शान तो यह है कि विलायत नबूवत की दलील का नाम है। तो अब वली को वली ना समझो, अब गरीब नवाज को सिर्फ गरीब नवाज ना तसव्वुर करो। गरीब नवाज सिर्फ गरीब नवाज नहीं, दलीले नबूवत हैं, दलीले मुस्तफा है। और यही वजह है कि हर वली किसी ना किसी नबी का परतो होता है कि नहीं? हर वली, कोई वली हो, असगरुल कादरी से लेकर मौलाए कायनात तक, मौलाए कायनात से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने तक के औलिया किसी न किसी